नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही बड़े कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए एक राइटर से कहानी खरीदी, लेकिन वो फिल्म नहीं बना सके। उस फिल्म की भी कहानी बहुत अलग अलग तरीके की कहानियां हैं। वो कौन सी फिल्म थी, वो हिट हुई या फ्लॉप हुई, उसमें कौन कलाकार थे, कौन नहीं थे, और आखिर उस बड़े कलाकार ने वो फिल्म क्यों नहीं बनाई, जबकि उस फिल्म के लिए वो मरा जा रहा था कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहानी मेरे ऊपर ही लिखी गई है, और वाकई उनको देखकर लिखी गई थी राइटर ने, लेकिन वो फिल्म नहीं बना पाई। आखिर बात क्या थी? मैं बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी से आपको सारी घटना बताता हूं। आप जुड़े रहिए और देखते हैं खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए, गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का, खजाना यादों का। हाँ तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार कौन है वो बड़ा कलाकार। वो बड़ा कलाकार कोई और नहीं, हमारे और आपके दिलों पे राज करने वाले धर्म साहब, धर्मेंद्र जी। हुआ ऐसा कि धर्म जी बहुत पहले कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पे सलीम साहब आए और सलीम साहब ने कहा, धर्म जी मेरे पास एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर आप सुनना चाहते हो तो बोलिए। बोला ठीक है, शॉट देके मैं मेकअप रूम में आता हूँ, वहां बैठ के बात करते हैं। सलीम साहब ने वो सब्जेक्ट धर्म जी को सुनाया। धर्म जी को सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। बोला यार वाकई क्या सब्जेक्ट है, ठीक है ये सब्जेक्ट मेरा हुआ। धर्म जी ने दूसरे दिन शूटिंग पे जब आए तो उन्होंने 11,000 रुपए उस राइटर को दे दिया। बोला ले भैया, सब्जेक्ट आज से मेरा हो। उसके बाद वो अपना डे नाइट शूटिंग में बिजी, शूटिंग में बिजी, शूटिंग में बिजी। एक दिन घर पे बैठे हुए थे धर्मेंद्र जी, तो उनकी दो बहनें उनके पास हमेशा आती जाती रहती थी। तो दोनों बहनों को एक दिन धर्म जी ने सब्जेक्ट सुनाया। बोला देखो ये सब्जेक्ट है, इस पे मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं। दोनों बहनें बड़ी खुश हुई कि भैया सब्जेक्ट तो बहुत प्यारा है। अब हुआ क्या, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 2.5 साल बीत गया, उस सब्जेक्ट पे वो फिल्म ही नहीं बना रहे थे। इसका कारण सिर्फ इतना था कि धर्म जी उन दिनों बहुत बिजी थे दोस्तों, बहुत बिजी थे। दिन में 3-3 शिफ्ट करते थे। एक दिन एक बहन धर्म जी के पास आई, पाजी अगर आप ये फिल्म नहीं बना रहे तो सब्जेक्ट हमको दे दो। धर्म जी ने सोचा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो बहन को दे देते हैं सब्जेक्ट। दूसरे दिन दूसरी बहन आ गई, बोले पाजी अगर आप ये फिल्म नहीं बना रहे हो तो ये सब्जेक्ट हमको दे दो। अब धर्म जी बड़े परेशान कि मेरे घर में मेरी सगी बहनों ने इस तरीके से मुझे घेर रखा है, मैं क्या करूं। इस बात को 2-3 महीने निकल गए और आखिर में उन्होंने वो सब्जेक्ट दोनों बहनों को नहीं दिया। प्रकाश मेहरा की फिल्म समाधि, जिसका गाना आप लोगों ने बेरी के पीछे कांटा लगा वो गाना था, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हारे पिया। वो प्रकाश मेहरा जी की फिल्म शूटिंग चल रही थी, जिसके प्रोड्यूसर भगवंत मान सिंह थे, जो कि धर्म जी के ही दोस्त थे। उस शूटिंग के अंदर उन्होंने, धर्म जी ने कहा कि यार एक सब्जेक्ट है प्रकाश, तू सुन ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो तू देख ले। जब वो सब्जेक्ट देखा और पढ़ा प्रकाश जी ने, तो प्रकाश जी बहुत खुश हुए। बोला यार सर क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रकाश मेहरा को अंदर से खुशी इस बात की हुई कि इस सब्जेक्ट को तो धर्म जी करने वाले हैं, क्योंकि कहानी उन्होंने मुझे दी है। थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद से स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखवा के बढ़िया से उसको तैयार कर लिया। और करने के बाद जब एक दिन वो धर्म जी के पास गए, बोला धर्म जी मैंने सब कुछ तैयारी कर ली, अब शूटिंग करना चाहते हैं, मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आइए आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एज ए मेन रोल। धर्म जी ने कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, पहले तो इस फिल्म को बना ही नहीं रहा था, और अब अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरे घर में झगड़ा करवा दोगे क्या। इस तरह से धर्म जी ने उस फिल्म में काम नहीं किया। अब कुछ लोगों ने कहा अरे धर्म जी काम नहीं कर रहे तो क्या हो गया, देव साहब को बताते हैं। चलिए देव साहब के पास चलते हैं, क्योंकि प्रकाश मेहरा जी की 3-4 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। मेला, हसीना मान जाएगी, समाधि, 1-2 फिल्म और रिलीज हो चुकी है, तो प्रकाश मेहरा जी का थोड़ा नाम हो गया था। तो देव साहब ने जब कहानी सुनी प्रकाश मेहरा से, तो बोला यार कहानी तो बहुत बढ़िया है प्रकाश, लेकिन मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सकता। बोला क्यों सर। अरे बोला भाई मैं कोई एक्शन हीरो थोड़ी हूं, मैं रोमांटिक हीरो हूं, मेरे लिए तो कोई गाना ही नहीं है।
बोला सर गाना तो वाकई नहीं है। बोला सॉरी मैं काम नहीं करूंगा। फिर वो गए दिलीप साहब के पास, दिलीप साहब ने भी मना कर दिया, बोला मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा चलो भाई राजकुमार साहब से ट्राई किया जाए, राजकुमार साहब के पास गए। राजकुमार ने कहा यार सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है हम राजकुमार हैं और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो चाकू छुरी वाली है, ये बात राजकुमार के लेवल की नहीं है, हम इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। अब परेशान प्रकाश मेहरा जी, परेशान करूं तो करूं क्या। फाइनेंसर से एक बात भी कर ली थी कि भाई कुछ पैसा आप लगाओ, बाकी हम अपना जुगाड़ते हैं दूसरे फाइनेंसर से। इसी बीच में गहरी चाल का ट्रायल शो सलीम जावेद साहब ने देखा था, तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप गहरी चाल फिल्म देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। प्रकाश मेहरा जी ने वो फिल्म की ट्रायल देखी, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था। प्रकाश मेहरा जी का बृहस्पति या अमिताभ बच्चन का बृहस्पति या बुध या कौन सा ग्रह, दोनों के ग्रह ऐसे मिले कि अमिताभ बच्चन उनके दिलो दिमाग में छा गए। बहुत लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो अमिताभ बच्चन, फ्लॉप एक्टर को लेकर तुम फिल्म बना रहे हो, वो भी तुम्हारी खुद की कंपनी, पहली कंपनी के अंदर ये फिल्म बना रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। उस फिल्म में नहीं करूंगा तो मैं इसी लड़के के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ काम करूंगा। और इस तरीके से वो फिल्म जंजीर कंप्लीट हुई और वो फिल्म कैसी चली आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब सोचिए आप, आज इतने बड़े बड़े कलाकार, आज प्रकाश मेहरा साहब हमारे बीच में नहीं है, आज प्रकाश मेहरा साहब की याद आती है। प्रकाश मेहरा साहब ही नहीं, ओम प्रकाश जी भी नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भी नहीं है, बहुत लोग नहीं है साथियों, उनकी यादें आती हैं। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी, खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। हाँ तो साथियों, इस तरीके से जंजीर सुपर डुपर हिट हुई और जो लोग सोचते थे कि ये फिल्म बकवास एक्टर है, ये चलेगा नहीं, प्रकाश मेहरा जी बर्बाद हो जाओगे, और आखिर उसी एक्टर की वजह से प्रकाश मेहरा का पीएमपी प्रोडक्शन एक मजबूत खंबे की तरह आगे बढ़ता चला गया और ऐसी दौड़ हुई कि हर फिल्म हिट होती चली गई और मैक्सिमम फिल्मों में अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा जी के साथ आगे बढ़ते चले गए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में फिर कोई नए किस्से और नई बात के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए खजाना यादों।